नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे कर्क राशि के संबंध में, ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है और मार्च का ये महीना किस प्रकार का रहने वाला है कर्क राशि के लिए। देखिए, कर्क राशि की बात होगी जिसमें हेल्थ के विषय में, वैवाहिक संबंधों के विषय में, प्रेम प्यार के विषय में। यदि स्टूडेंट हैं तो शिक्षा कैसी रहेगी, क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। यदि नौकरी व्यापार धंधे की बात करें, बोलने का मतलब है कि हर लिहाज से आज के इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। देखिए, कर्क राशि वाले जो व्यक्ति हैं वो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, स्पेशली मार्च के इस मंथ का। क्योंकि देखिए, मार्च का ये महीना ही क्यों उनके लिए महत्वपूर्ण है। शनि का जो महापरिवर्तन 29 मार्च को होने वाला है, तो शनि की ढैया का अंत होगा कर्क राशि वालों पर। ना सिर्फ आप पर बल्कि जितने भी ओवरऑल, चाहे मानते हैं एस्ट्रोलॉजी में, बिलीव रखते हैं नहीं रखते हैं, उनके जीवन में कहीं ना कहीं परिवर्तन आपको स्वतः ही देखने को मिलेगा। 29 मार्च को एक तरह से आप यूँ माने कि पनौती बोलें या एक बैड लक जो है वो समाप्त होने वाला है और शुभ स्थितियां निर्मित होंगी। सबसे पहले कर्क राशि वालों के इस संबंध में ये बात करते हैं कि ग्रहों की क्या स्थिति है। देखिए, आपके थर्ड हाउस में केतु विराजित हैं, शनि और सूर्य जो हैं, हालांकि सूर्य परिवर्तित हो चुके हैं, अष्टम भाव में हैं। इसके अलावा भाग्य भाव में आपके राहु बुध और शुक्र की त्रिग्रही युति है। गुरु आपके लाभ भाव में हैं और इसके अलावा मंगल जो हैं वो आपके द्वादशीष होकर 12वें भाव में विराजित हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके हेल्थ के संबंध में। देखिए, हेल्थ की यदि बात करें तो आपके जो मंगल हैं, देखिए 12वें भाव में हैं और ओवरऑल कभी भी जैसे ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल में कभी भी उलझना नहीं है। क्योंकि ऐसी कंडीशंस, ग्रहों की जो एक स्थिति बनी हुई है, तो किसी के साथ विवाद या आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना है, अन्यथा स्वयं के लिए हानि होगी। इसके अलावा सूर्य की स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो इस माह स्पेशली आइज से संबंधित यानी कि आंखों से संबंधित किसी प्रकार का कोई रोग हो सकता है, तो उससे बचने के लिए ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ना ही किसी से व्यर्थ में उलझना है। अदरवाइज सर की तरफ या तो चोट लग सकती है या माइग्रेन, सिर दर्द या अवसाद की स्थितियां निर्मित स्वतः ही व्यक्ति करेगा। तो इन चीज़ों से बचना है, क्योंकि स्थिति जो मंगल 12वें भाव में चले गए हैं वो कहीं ना कहीं उग्रता, अपने व्यवहार में चिड़चिड़ापन, इस तरह की स्थितियां निर्मित होती हैं, जिससे स्वयं की हेल्थ या स्पेशली बीपी का बढ़ना, इस तरह की स्थितियां रहने की उम्मीद है। तो इन चीज़ों से स्पेशली बचना है। बात करते हैं स्टूडेंट्स की। देखिए, आपके जो शिक्षा के भाव का यानी कि आपके जो पंचमेश बनते हैं वो मंगल देव अगेन 12वें भाव में हैं। तो इस माह किसी भी प्रकार का कोई शिक्षा से संबंधित आप स्टेप लेना चाहते हैं तो यदि संभव हो तो 29 मार्च जब शनि का महापरिवर्तन हो जाएगा उसके पश्चात यदि आप लेते हैं तो ज़्यादा फेवरेबल है, ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। और पूर्णतः सही स्थिति नहीं है, लेकिन सिर्फ एक जो बचाव कर रहे हैं वो गुरु ग्रह यानी कि जो आपके लाभ भाव में, हालांकि वो शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन गुरु का यहाँ पे होना बहुत शुभ स्थितियों का निर्माण कर रहा है। और गुरु की जो चीज़ है वो आपके शिक्षा के भाव पर भी है, तो लेकिन बहुत शुभ स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु जितना हो सकता है उतना बचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आपके भाग्य भाव के स्वामी भी गुरु हैं। और नीदर गुड नीदर बैड वाली सिचुएशन आप समझ सकते हैं, ना तो बहुत प्रबल, इस तरह से नहीं कहा जा सकता कि बहुत ही अच्छी स्थिति है, आप किसी भी तरह से ओपन माइंडेड होकर कोई स्टेप ले लें, वैसी स्थिति नहीं है। अच्छा यही रहेगा कि 29 मार्च के पश्चात किसी भी प्रकार का कोई आप नया कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं तो कुछ समय के लिए उसको अवॉइड करें, अभी के लिए आप ब्रेक ले सकते हैं। बात करते हैं प्रेम संबंधों की। देखिए, प्रेम के लिए भी 5th हाउस को देखना पड़ेगा। अगेन आपके मंगल जो हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि आपके 12वें भाव में विराजित हैं, तो खुद के स्वभाव में, क्योंकि आपकी जो कर्क राशि है उसके हिसाब से यदि आपके मंगल को देखा जाए तो वो 12वें भाव में विराजित हैं, स्वयं के अंदर अवसाद या यूं कहें कि एक अजीब सी छटपटाहट रहेगी, जिसका सामने वाले चाहे कोई भी व्यक्ति हो, स्पेशली जो अपने प्रेमी जन हैं, यदि सामने आते हैं तो उन पर वो चिड़चिड़ाहट निकलेगी, यानी कि स्वयं के स्वभाव में चिड़चिड़ापन और क्रोध रहेगा। सामने वाले में भी किसी प्रकार की कोई जिद्दीपन रह सकता है। और स्पेशली देखिए 26 मार्च और आने वाली 19 मार्च को उनसे यदि आप ना मिलें तो ज़्यादा अच्छा है। 2 दिन स्पेशली आपको अवॉइड करना है, ब्रेक लेनी है, ना तो किसी प्रकार का आप कोई संवाद करें यानी कि कम्युनिकेशन भी ना करें, और यदि मिलना चाहते हैं तब भी इन 2 दिनों को स्पेशली आप अवॉइड करें।
अदरवाइज़ ये जो स्थितियां हैं वो निर्मित होती हैं जो आगे चल के उग्र रूप ले सकती हैं, क्योंकि मंगल जो हैं वो आपके 12वें भाव में हैं। बहुत शुभ स्थितियों का निर्माण प्रेम के लिहाज से नहीं हो रहा है। बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की। देखिए, मैरिड लाइफ के जो सप्तम भाव के आपके स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शनिदेव, जो आपके अष्टम भाव में विराजित हैं। हालांकि जैसे मैंने पहले बताया कि शनि की जो ढैया का अंत आपके सप्तम भाव के स्वामी यानी कि शनि की ढैया का महापरिवर्तन जो हो रहा है, तो बहुत आपके लिए कंफर्टेबल यानी कि एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आने वाला है, स्पेशली मैरिड लाइफ के संबंध में यदि कहा जाए तो निदान खुद ही आप महसूस करेंगे। देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ना तो पूर्णतः बताई जा सकती हैं और ना ही छुपाई जा सकती हैं। व्यक्ति कहीं ना कहीं अंदर ही घुटता रहता है। शारीरिक समस्याओं से यदि आप जूझ रहे हैं, क्योंकि पिछला कुछ समय आपके लिए सही नहीं गया होगा, तो उससे आपको निदान या यूं कहें कि छुटकारा निश्चित तौर पर मिलेगा। शनि साथ में विपरीत राज्यों का भी निर्माण कर रहे हैं। किसी प्रकार की यदि पार्टनर के साथ कोई अनबन या आर्गुमेंट की स्थिति हो, कोई ऐसा पुराना विवाद चल रहा हो, कर्जे की स्थिति हो या कोई कोर्ट केस चल रहा हो, तो उसमें कहीं ना कहीं आप बाहर निकलेंगे। ये तो नहीं कहा जा सकता कि पूर्णतः वो केस समाप्त हो जाएगा या वो कर्ज समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो स्थितियां 29 मार्च के पश्चात दर्शा रही हैं या आपके लिए बनेंगी, वो कहीं ना कहीं आपके लिए सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ रही हैं। सकारात्मक परिणाम ही उससे निकलेंगे। तो ये जो स्थितियां हैं बहुत ही शुभ रहने वाली हैं। अब बात करते हैं मुख्य प्रश्न की, यानी कि आपके भाग्य की, व्यापार की, नौकरी व्यापार धंधे की। देखिए, आपके जो भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं देव गुरु बृहस्पति, और बृहस्पति जो हैं वो आपके लाभ भाव में, लाभ भाव कहें या आय के भाव में विराजित हैं, तो लाभ तो निश्चित तौर पर आपको देंगे ही। इसके अलावा देखिए, आपके भाग्य में 2 शुभ ग्रहों की भी स्थिति है। शुक्र जो हैं चाहे शत्रु राशि में हैं लेकिन उच्च के होकर विराजित हैं, साथ में बुध भी हैं, लेकिन राहु भी हैं, ये हमें भूलना नहीं है। पिछले कुछ समय से हालांकि आपको लाभ हुआ होगा, लेकिन जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं उतना नहीं हुआ होगा। कहीं ना कहीं राहु ने आपके भाग्य को मंदा किया है, भाग्य में अड़चन पैदा की है। और इस प्रकार हालांकि देखिए, राहु अभी मई के माह तक रहने वाले हैं, तो वैसी स्थितियों का निर्माण करेंगे, लेकिन अगर स्पेशली इस माह व्यापार की या नौकरी व्यवसाय की बात की जाए तो स्थितियां एवरेज या एबव एवरेज ही रहने वाली हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए यदि बात की जाए तो देखिए, किसी बड़ी एमएनसी से ऑफर भी आ सकता है और वहां पर आप स्विच भी कर सकते हैं। समय अच्छा है, लेकिन यदि स्विच करना भी चाहते हैं तो 29 मार्च के पश्चात यानी कि अप्रैल के मंथ में ही आप करें। आगे समय अच्छा है, लेकिन इससे पहले आपको अपने ऑफिस में या यदि व्यापार स्थल है तो किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार से उलझने से बचना है, क्योंकि मंगल आपके जो हैं अगेन फिर से वही बात है कि 12वें भाव में है, तो स्थितियां अपने लिए कहीं ना कहीं अनफेवरेबल ना हो जाए, उन चीज़ों से बचना है। तो दोस्तों, ये थी आज की स्थिति ग्रहों की। कर्क राशि से संबंधित उपाय की यदि बात करें तो देखिए, चंद्र के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जाप करना बहुत ही फेवरेबल आपके लिए रहेगा। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ करें और सूर्य को जल भी अर्पित ज़रूर करें। यह आपके लिए सकारात्मक स्थितियों का निर्माण करेगा। और इसके अलावा आपके जो शनि हैं, उनसे संबंधित किसी प्रकार काले रंग की किसी वस्तुओं का, जैसे चाय पत्ती होगी, काली सरसों होगी, ये शनि मंदिर में या किसी नीडी व्यक्ति को भी आप दान अवश्य करें। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।